बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 नदी की आत्मकथा। यह आत्मकथा किसकी है? गंगा नदी की है। गंगा नदी कहाँ कहाँ से जाकर कहाँ कहाँ पहुँचती है उसके बारे में बताया गया है। मैं एक नदी हूँ। लोग मुझे भारत की सबसे महान और पवित्र नदी मानते हैं। मेरा नाम गंगा है। मेरा उद्गम हिमालय की गंगोत्री हिमानी से हुआ है। मैं गोमुख नामक स्थान पर इसी हिमानी से निकलती हूँ। इस स्थान पर मेरी धारा नन्ही और पतली है। यहाँ लोग मुझे भागीरथी कहते हैं। हिमानी की बर्फ पिघल पिघल कर मेरा धारा में मिलती रहती है, इसीलिए मैं सदानीर हूँ। भागीरथी के नाम से बहती हुई मैं गंगोत्री पहुँचती हूँ। यह एक तीर्थस्थान है। यहाँ गंगोत्री का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ देश विदेशों से यात्री आते हैं और वे मेरे अत्यंत ठंडे और निर्मल जल में स्नान करते हैं। क्या है बच्चों? गंगा एक नदी है। मैं एक नदी हूँ बताइए। गंगा खुद बोल रहे हैं मैं एक नदी हूँ। भारत की सबसे प्रसिद्ध, पवित्र और महान भारत के लोग मुझे मानते हैं। मेरा नाम क्या है? गंगा है। मैं कहाँ से निकलती हूँ? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। हिमालय के पर एक जगह है जिसका नाम गंगोत्री है, वहाँ से निकलते हैं। गोमुख नामक स्थान से पर इसी हिमानी से निकलती हूँ। गोमुख जहाँ पर है, गोमुख नामक स्थान से मतलब गोमुख, हिमालय पर गोमुख जहाँ पर है वहाँ से निकलती हूँ। वहाँ पर गंगा की धारा कैसी होती है? नन्ही और पतली, बहुत ही पतली होती है। वो हिमालय का जो बर्फ़ है वो पिघल पिघल कर वो गंगा की धारा में मिलकर वो हमेशा ही बहती रहती है। सदानीर मतलब हमेशा बहते रहना। और भागीरथी नाम से बहती हुई मैं गंगोत्री पहुंचती हूँ। यहाँ लोग मुझे क्या बोलते हैं? जब गोमुख से जब गंगा निकलती है उनको क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। भागीरथी नाम से वो बहती हुई कहाँ पहुँचती है? गंगोत्री। गंगोत्री जो है एक तीर्थ स्थान है, वो प्रसिद्ध है। किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? गंगोत्री मंदिर के लिए, जहाँ देश विदेशों से बहुत यात्रियाँ आते हैं और उसके ठंडे और निर्मल जल से स्नान करते हैं। गंगा नदी के ठंडे और निर्मल जल से स्नान करते हैं। देखो, नहा धोकर वे मंदिरों में मूर्ति की पूजा करते हैं। मुझे यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मेरी छाती गर्व से फूली जाती है। नाचती कूदती और कलकल करती हुई मैं आगे बढ़ती हूँ। इस पहाड़ी मार्ग में मेरी प्रवाह बहुत तेज हो जाती है। मैंने यहाँ पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर रास्ता बनाया है। क्या बोलती है? जो गंगा बोलती है कि जो नहा धोकर मंदिरों के संतों लोग पूजा करते हैं, सारे लोग जो पूजा करते हैं उन्हें अच्छा लगता है। वो गंगोत्री में जो लोग नहाते हैं उनको गंगा को अच्छा लगता है और वो गर्व से फूल जाती है। मतलब उसे बहुत गर्व लगता है कि उसके पानी से सब लोग पवित्र मानते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते हैं और नहाते हैं बोलकर वो सोचती है। नाचती कूदती और कलकल करती मतलब जो लहर उठता है नदी में, वो कलकल की आवाज़ होती है, वो आगे बढ़ती है। पहाड़ी मार्ग में उसका बहाव बहुत तेज होता है। जो पहाड़ी मार्ग होता है, पहाड़ से अगर झरना गिरता है तो कितना तेज गिरता है कि नहीं, ऐसे ही बहुत तेज होता है। और वो बड़े बड़े चट्टानों को भी काट कर रास्ता बनाता है। गंगा नदी क्या बोलती है? मैं बड़े बड़े चट्टानों को भी काट कर रास्ता बनाई हूँ बोलते हैं। इससे मेरी घाटी कहीं कहीं बहुत गहरी हो गई है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर मेरी धारा में लुढ़क कर आ जाते हैं। बल खाती और शोर मचाती मैं देवप्रयाग पहुँचती हूँ। यहाँ मेरी सखी अलकनंदा मुझसे आकर मिलती है। इस मिलन के बाद मेरी धारा और तेज हो जाती है। देवप्रयाग के बाद लोग मुझे गंगा के नाम से पुकारते हैं। क्या होते हैं बच्चों? जब
वो पहाड़ से आती है तो उसकी धारा बहुत तेज हो जाती है, इसीलिए कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े घाटी बन जाते हैं, मतलब बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर भी वो धारा में लुढ़क कर आ जाते हैं। वो बलखाती, शोर मचाती, मतलब वो आते आते ज़्यादा शोर करके, झरना जब बहता है तो शोर होता है कि नहीं, ऐसे शोर करते करते वो कहाँ पहुँचती है, देवप्रयाग पहुँचती है। गंगा नदी वो गंगोत्री के बाद कहाँ आती है, देवप्रयाग। देवप्रयाग पहुँचते ही वो किससे मिलती है, अपनी सखी अलकनंदा से। देवप्रयाग में और एक नदी उनसे, गंगा नदी से मिला हुआ है, वो क्या है, अलकनंदा है। उसके बाद उसकी धारा बहुत ही तेज हो जाती है, गंगा नदी की धारा और भी तेज हो जाती है। वो क्या कर, और वो देवप्रयाग के बाद उसे क्या पुकारते हैं, गंगा बोलकर सब पुकारते हैं। गंगा नदी को देवप्रयाग में ही गंगा पुकारते हैं।